Hey guys, welcome back to my channel. This is Pratiksha. So in this video, I'll be discussing about what can be the cutoff of IBPS PO final cutoff. And उसके लिए मैंने 2017 को बेस ईयर माना हुआ है क्योंकि 2017 में आपका 82 गया था जनरल का कट ऑफ एंड दिस टाइम ऑल्सो आपका 83.5 गया है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है. सो दैट कैन बी द बेस ईयर. उसके हिसाब से मैं बस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगी. मतलब पहला कट ऑफ एनालिसिस होगा. So without wasting any further time, let's go to the video, and that video will be a screen recording and I'll be voice overing that. Okay, so let's go. So यहाँ पे मैंने 2017 को बेस ईयर माना हुआ है. ये जो लेफ़्ट साइड वाला है 2017 का है एंड ये राइट साइड जो वाला है वो 2020 का है. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे मैंने इसको क्यों ऐसा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 82.00 गया था एंड दिस टाइम ऑल्सो इक्वल ही गया है, 1.5 मार्क का फ़र्क है. और ओबीसी देखोगे तो 75.63 है, यहाँ पे 78.63 है, 3 मार्क का फ़र्क है. और यहाँ पे एससी का देखोगे तो 62.50, यहाँ पे 66.3, 4 मार्क लगभग का फ़र्क है. एसटी में लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे 42 था, यहाँ पे 52 है. सो हम कंसिडर करते हैं फ़िलहाल जनरल के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे, जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो 2017 में जो ओवरऑल कट ऑफ था वो 47 था, 47 पॉइंट समथिंग था. जस्ट टेकिंग अ राउंड फिगर 47 था, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम 2020 की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपका मेन का कट ऑफ तो सेम ही है. मतलब आपका यहाँ पे 82 था और यहाँ पे आपका 83.5 है. इज़ नियरली द सेम, राइट. तो अभी हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसीज़ थे, जितना मुझे याद है 2017 में जितना वैकेंसीज था, मैंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, उस अपने प्रिपेयर भी नहीं कर रही थी. सो वहाँ पे 3600 के लगभग वैकेंसीज़ थी. बट इन 2020 वी हैव 4000 प्लस वैकेंसीज़. और ऐसा मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि 2 बैंक्स अभी भी रिपोर्ट नहीं किया है. अगर वो मतलब इनकेस 50 वैकेंसी भी रिपोर्ट करती है तो 4000 टच कर जाएगा. 3900 कुछ वैकेंसीज़ है आफ्टर पीएनबी रिपोर्टेड इट्स वैकेंसीज़, तो 4000 प्लस आपका वैकेंसी हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर आप फ़र्क देखोगे तो नॉर्मल उतना ही है, लेकिन क्यों मैं बता रही हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड गाइस, इस बार का जो कट ऑफ है वो भी आपका इसी के आसपास जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो वैकेंसी उससे ज़्यादा है, और लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कंपटीशन है, जो कि मतलब हर साल बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है. सो आई एम गेसिंग कि कट ऑफ जो है वो 47 to 48 के बीच में ही जाएगा. इस बार ज़्यादा कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगा, 44-45 नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा 83.5 चला गया था ऑलरेडी मेन का कट ऑफ. तो यहाँ पे 47 to 48 आई थिंक कट ऑफ कैन बी. एंड मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप एक एनालिसिस करोगे बाय लॉजिक, ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, आप लॉजिक का अगर करते हो, जस्ट अ मिनट गाइस, कैलकुलेटर. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी गाइस, थोड़ा फ़ोन पुराना होने के चलते ना ऐसा होता रहता है, ठीक है. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 83.5 इस बार कट ऑफ क्या है, उसमें से अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, अगर आप माइनस कर लेते हो 82 के आसपास, तो 1.5 मार्क होते हैं. इस 1.5 मार्क अगर आप 80 में से कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 225 करना, इंटू 80 कर लेना, तो 0.53. तो आपका जो 2017 का कट ऑफ है वो गया था 47 पॉइंट समथिंग. तो मान लो 47.5 गया था, उसमें आप ऐड कर दो 47.5, तो 48.03. ये मे भी कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि अगर हम और एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपका जो 2017 में 82 गया था कट ऑफ, एंड 2018 में क्या हुआ आपका 74.5 गया था शायद, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, 82 माइनस 74.5, 7.5 का गैप है, उसका अगर आप कन्वर्ट करोगे 80 में से, तो ये हो जाएगा लगभग 2.6. एंड यू वोंट बिलीव, अगर आपको याद है तो याद होगा ही ऑब्वियसली, 2.6 का फ़र्क था, एंड उसका अगर आप 47.2 शायद गया था कट ऑफ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 44.53, एंड लगभग इसी के आसपास ही कट ऑफ गया था. एंड अभी और ज़्यादा थोड़ा एनालिसिस करो, देखो
आपका 74 पॉइंट था, 74.5 था 2018 में, एंड 2019 में 71.25। तो उसको अगर आप माइनस करते हो 74.5 माइनस 71.25, ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 3.25। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो 80 में से तो ये हो जाएगा 1.15। तो इतना ही आपका 2019 में ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था 2018 और 19 के कट ऑफ में। वो तो शायद ज़्यादा भी गया था क्योंकि कंपटीशन हाई हो चुका है ऑलरेडी। सो दिस टाइम ऑल्सो मतलब मुझे लग रहा है कि आपका 48 जाएगा। अगर आप वैसे देखोगे तो मान लो कि 2019 का जो कट ऑफ है वो था आपका 71.25, इस टाइम आपका कट ऑफ है 83.5। सो 83.5 माइनस 71.25, तो 12.25 का फ़र्क है। उसको डिवाइड करो 225 में से, इंटू कर दो 80 में से, 4.35। लास्ट टाइम कट ऑफ गया था 44.5, 44.44, तो उसको ऐड कर दो 44.44, तो 48.79। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 47, 48 ही कट ऑफ रहने वाला है इस बार। इससे कम बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गया है कट ऑफ आपका मेन में। सो अगर आप इनकेस अगर आप 95 मार्क्स भी लाते हो, आई एम जस्ट गेसिंग, 95 अगर आप मार्क्स लाते हो, उसको आप कन्वर्ट करोगे 225 इंटू आप करोगे 80 में से, ठीक है, तो 33.77। आपको चाहिए 48, मतलब आपको इंटरव्यू में 15 मार्क मिनिमम चाहिए, एंड दैट इज़ सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब वैसे अगर मेरी बात करूँ, मेरे आएंगे ही नहीं, मेरे को अच्छा गया ही नहीं था इंटरव्यू मेरा। सो जस्ट होपिंग कि अच्छा हो जाए, जो भी हो 48 अगर जा रहा है तो उतना रह जाए बस, और कुछ नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस। लेट्स सी कितना दूर तक मैं सही हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू।